वाई डू आई फील लो ऑल द टाइम? मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट क्यों है, या मुझे हर टाइम ये क्यों लगता रहता है कि मैंने गलत किया है? वाई डू आई फील सो लो? मेरी एनर्जी कहाँ है? मेरा कुछ एंजॉय करने का क्यों दिल नहीं करता? मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, या इन दोनों में से कौन सी चीज़ है, या है भी या नहीं? ठीक है, आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन दिस वीडियो। ओके, कीप वॉचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर मरीना इकबाल, और आज की वीडियो में आई शेयर के बेसिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी क्या होते हैं, और इनको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। आप भी कैसे डायग्नोज कर सकते हैं इसको, कि आपको किस चीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप जिस किसी को जानते हैं उसको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिप्रेशन। डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है कि उसकी यूजुअली उसको घर वाले लेके आते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो ऐसा खुद तो नहीं होते, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते कि वो जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो हम उनको पेशेंट को लेके ओपीडी में आते हैं चेकअप के लिए, तो पेशेंट का हिस्ट्री दी जाती है कि बहुत लो फील करता है हर टाइम, किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई काम कुछ भी नहीं करना, हर टाइम बस लो फील करते रहना है, गिल्ट है बहुत ज़्यादा, और सुसाइडल थिंकिंग जो होती है वो इन पेशेंट्स पर बहुत ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो साइकेट्रिक इलनेस होती है वो सिर्फ पेशेंट को साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं कर रही होती, फिजिकली भी इम्पेयर करती है। ये जो फिजिकल सिम्टम्स उन्हें आते हैं बीमारी के, उनको मेडिकल टर्म में सोमैटिक सिम्टम्स कहा जाता है। अब सोमैटिक सिम्टम्स इस पेशेंट को क्या आएंगे डिप्रेशन के को? पेशेंट जो है उसका मोटर एक्टिविटी बहुत कम होगी, मतलब वो बहुत स्लो हर कोई काम करेगा इंटरेस्ट के बगैर, ठीक है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, वो प्रॉपर से खाएगा नहीं, उसकी वजह से उसका वेट चेंज होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना वो पेशेंट को सेक्सुअली इम्पेयर हो सकता है ये पेशेंट, ठीक है। ओके, सो अब इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। जो सिवियर फॉर्म होती है उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम कहते हैं। उसको ट्रीट करना उतना ही थोड़ा मुश्किल होता है, नॉट इम्पॉसिबल लेकिन मुश्किल होता है ऑब्वियसली। जितना जल्दी ये डायग्नोज हो जाए उतना जल्दी आप पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? जो एंग्जाइटी वाला पेशेंट आएगा उसका क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, उसका मसला क्या होगा कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत एंग्शियस है, उसमें सुकून से नहीं बैठना, उसे हर टाइम लगना है कि बस कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। बहुत मतलब उसने हर टाइम ये सोचते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तो इसको फिजिकली कैसे इफेक्ट करते हैं कि वो ओवर थिंक कर रहा होता है, उसे हेडेक रहती है, उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहती है, और उसकी हार्ट बीट तेज रहती है। समटाइम्स उससे इतनी सिवियर चेस्ट पेन होती है कि उसको लगता है जैसे एंजाइना हो रहा है, एंजाइना को मिमिक करता है प्रॉपरली, ऐसे लगता है जैसे दिल की दर्द हो रही है। और पेशेंट को डायरिया रह सकता है, यूरिनेशन हो सकती है ज़्यादा, मतलब हर चीज़ इस तरह के सिम्टम्स जो है ना वो पेशेंट को रहने, वेट उसका फ्लक्चुएट करेगा, उसको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। अब जो है एंग्जाइटी, वो भी तीन तरह की होती है। सबसे पहले तो इसकी एक टाइप आती है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें ये सारा कुछ आ जाता है जो मैंने आपको बताया, ये हर टाइम उससे रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द डे उससे रहेगा। फिर दूसरा आ जाता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है कि वो किसी भी टाइम आ सकता है लेकिन एपिसोडिक होता है, मतलब उसके लिए उसको कोई स्पेशल स्टिमुलस नहीं चाहिए होता। स्टिमुलस किस में चाहिए होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें पेशेंट को किसी भी टाइम पे जो है ना, लेकिन एपिसोडिक, पूरा डे थ्रू आउट नहीं रहेगा, अचानक से जो है अटैक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम ऐसा है जो वो नहीं कवर कर पाया जो प्रॉपरली, या गॉड फॉरबिड किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जो वो मेंटली नहीं उसको वो एक्सेप्ट कर पा रहा, तो इट कैन लीड टू द पैनिक अटैक। और इसकी वजह से पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग करता है, और उसकी वजह से उसको सिम्टम्स जो है ना वो और एग्रीवेट करते हैं। नेक्स्ट आता है जो तीसरी टाइप थी, वो इसकी है फोबियाज। फोबियाज एक्चुअली एंग्जाइटी की सब टाइप होती हैं, वो किसी भी चीज़ से डेवलप कर सकता है पेशेंट। अब इसके लिए चाहिए होता है प्रॉपर स्टिमुलस, कि जैसे ही वो स्टिमुलस आएगा पेशेंट को पैनिक अटैक फोबिया शुरू हो जाएगा, सॉरी। जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, डीप वाटर से फोबिया होता है, क्राउड में नहीं जा सकते, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, इस तरह वाली चीज़ें जो होती हैं फोबियाज, ये भी एंग्जाइटी की टाइप में आती हैं। अब सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जाते ही नहीं पेशेंट को डायग्नोज कर दी जाती कि एक पेशेंट आया है और चलो जी उसको एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है। नो, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बनाया जाता है। पेशेंट आता है, पेशेंट की प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है थॉरोली, ठीक है, दूसरी डिजीज रूल आउट करनी होती है कि कोई और बीमारी तो नहीं जो चीज़ें मिमिक करी हैं इसके सिम्टम्स इस चीज़ के साथ। जब वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम पेशेंट को लेबल करते हैं कि डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कोई और साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि अभी हाइपर वेंटिलेशन है, सॉरी हाइपर वेंटिलेशन नहीं, पैल्पिटेशन है, दिल की धड़कन तेज रहती है, हाथ कांपते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है, डायरिया रहता है। तो अब आप कहेंगे ये सिम्टम्स मैंने एंग्जाइटी में बताए थे, तो ये तो पेशेंट को एंग्जाइटी, जिसको भी सारा कुछ हुआ वो एंग्जाइटी है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हो सकता है पेशेंट को थायराइड हो, ठीक है। तो इसलिए पहले बीमारी अंडरलाइन का पता करना चाहिए कि कोई और तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर चलें वो डिप्रेशन हो गया या एंग्जाइटी हो गया। सेकंड या सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपने ये याद रखनी है कि जो भी है डिप्रेशन या एंग्जाइटी का पेशेंट, उसके लिए काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट का उनका बेसिक स्टेप ही इस चीज़ से स्टार्ट होता है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो उनकी एपिसोड्स को कम करें, या जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी को कम करें। आप उसे काउंसल कर सकते हो, आप उसको स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, उसकी जो है इन्वायरमेंटल जो है उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो चीज़ से आने की निकलने की कोशिश करे, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम ज़्यादातर गलत काम क्या करते हैं कि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल जी, उसको अब देखें जो है ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी उसी तरह पेशेंट को इफेक्ट कर रही होती है जैसे कोई और बीमारी करती है। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट है फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उससे वो किसी को पहले तो नंबर पे तो एक्सप्लेन नहीं करते किसी को, लेकिन अगर किसी के साथ वो अपना शेयर कर रहा है तो पता है क्या लोग इस तरह से काउंसिल करते हैं कि यार तुम्हें तो बस डिप्रेशन है, लोगों के साथ तो इससे ज्यादा बुरा हो रहा है, उसको देखो कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर है। आई मीन के वो लास्ट स्टेज कैंसर है, वो मर रहा है, ठीक है, और हो सकता है डिप्रेशन वाला पेशेंट सुसाइड कमिट कर ले, तो मर तो दोनों रहे हैं ना एट द एंड। तो आप अगर किसी के आप देखें, आप एक लास्ट स्टेज कैंसर के पेशेंट को अपनी काउंसलिंग से वो उस मौत से नहीं वापस लेके आ सकते जो भी उसकी होने वाली है, ठीक है। बेशक आप वो किसी को भी नहीं लेके आ सकते, वो हर एक का टाइम फिक्स है, लेकिन एक डिप्रेशन के पेशेंट को एंग्जाइटी सुसाइड से तो बचा सकते हैं ना। हो सकता है आप कुछ ऐसा कहें, आप उसका ऐसा काउंसल करें उसको कि वो उसकी सुसाइडल थॉट्स कम हो जाए और आप किसी की जिंदगी बचा लें। सो डू थिंक अबाउट इट। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कंपेयर करने से पहले, सबसे पहले कोशिश ये करें कि उनको हेल्प आउट करें, उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, ठीक है, जो भी आपकी सराउंडिंग में है। और अगर आपको किसी किस्म की जरूरत चाहिए मेडिकल इश्यूज रिलेटेड, आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और आप साइकेट्रिक इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अदर मूड डिसऑर्डर्स हैं या जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वगैरह, तो डू टेल मी, आई मेक डिटेल वीडियोज ऑन them as well. And at the end, don't forget to subscribe my channel. If you like the video, give me thumbs up. Thank you so much.